तो चलिए दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं तब कौन से डेटा डिज़ाइन टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं और अलग अलग की फील्ड्स डेटाबेस में कौन से अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो की फील्ड्स का यूज़ करके हम लोग अपने डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट डेटाबेस बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। डेटा डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी। डेटा मॉडल क्या होता है? A formal way of representing the data that are used and created by business system. It shows people, places, things about the data which is captured and the relationship amongst them. कोई भी हम लोग जब डेटाबेस बनाते हैं तो सबसे पहले उसका ईआर डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में उसका रिलेशनल स्कीमा बनाते हैं और फिर एक्चुअल डेटाबेस क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर रहता है, उसका एक मॉडल रहता है, तो उसको कहते हैं डेटा मॉडल। लॉजिकल मॉडल, it shows the organization of the data without indicating how it is stored, created and manipulated. हर एक डेटाबेस में एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स रहते हैं। सो एन एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन इवेंट फॉर विच द डेटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड। सो इट मस्ट हैव मल्टीपल ऑकरेंसेस टू बी एन एंटिटी। मतलब एम्प्लॉयज के नाम रह सकते हैं उसमें, फॉर एग्जाम्पल स्मिथ, जॉन। सेल्स ऑर्डर्स रह सकते हैं, सप्लायर्स रहते हैं, often identified from nouns used within the business application. Entity type. An entity type is a logical grouping of the data relevant to the application in the question. Entity type को हम लोग attribute भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय, उसमें है एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम एंड डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय के आईडी में अगर मैं वन आईडी डाल रहा हूँ, एम्प्लॉय का नाम है स्मिथ और उसका डिपार्टमेंट है एचआर, तो Smith, one, HR, these are all entities and their type is employee ID, employee name and department, because department में multiple department आने वाले हैं. An entity instance is an occurrence of an entity type. An entity type would be represented in relational database management system as a table. Relational database management system basically ऐसा डेटाबेस रहता है जो टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। एन एंटिटी इंस्टेंस वुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल रो इन अ टेबल। तो हर एक जो रो हम लोग उस टेबल में स्टोर कर रहे हैं तो उसको एंटिटी इंस्टेंस हम लोग कह सकते हैं। और मल्टीपल इंस्टेंसेस हर एक टेबल में उस एंटिटीज के होते हैं। तो टेबल टेबल एक बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करते वक्त टेबल एक सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, एक की पैरामीटर होता है। अलग अलग टेबल्स को बना कनेक्ट करते ही हम लोग पूरा डेटाबेस बनाते हैं और उस डेटाबेस के अलग अलग मॉडल्स भी रह सकते हैं। उसको हम लोगों ने अभी डेटा मॉडल के नाम से जाना है। तो टेबल और अ फाइल, डेटाबेस में बेसिकली टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है। फाइल सिस्टम में उसी को फाइल कहते हैं। अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, रिलेटेड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कॉलम हेडिंग्स रहते हैं और उस कॉलम हेडिंग्स के ही अनुसार उसमें रिकॉर्ड सेव होते हैं। सो अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज ग्रुप इनटू अ टेबल which stores data about specific entity. Tables are shown as a two-dimensional structures that consist of vertical columns representing fields and horizontal rows representing records. तो records मतलब rows. तो field, a single characteristics or a fact about an entity, a field or attribute is the smallest piece of data that has meaning within an information system. तो बेसिकली ये फील्ड्स के अंदर हम लोग अलग अलग एंटिटीज को इंसर्ट करते हैं।
So the social security number or company name could be the examples of the field in terms of data element and field are used interchangeably. मतलब हमारे टेबल में एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आर ऑल फील्ड्स and one Smith HR are all entities. Attribute names are nouns. Sometimes the entity name is added in the beginning of the attribute for clarity. So employee Smith, so over here Smith is an entity, employee is a field over there or the attribute, because employee will have multiple occurrences, fields sorry entity will have the single occurrence. Common field. Common field is an attribute that appears in more than one entity. Common fields can be used to link entities in various types of relationships. तो कॉमन फील्ड को यूज करके हम लोग एक से ज़्यादा टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं दो टेबल कनेक्ट कर रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, तो उसमें पहले वाले टेबल में है एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट, और दूसरे टेबल में है फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट the budget of the department. So in this two table, the department is a common field. Record is also called as a tuple or a row set of related fields that describes one entity instance or a member of an entity, such as one customer, one order, one product. A record might have one or dozens of fields depending on what information is needed. तो ये बेसिक पार्ट्स रहते हैं किसी भी डेटाबेस के, और इसको यूज़ करके हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं. जब भी हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस में मतलब हर एक टेबल में डेटाबेस के की फील्ड्स होना बहुत ज़रूरी रहता है. की फील्ड्स अगर रहते हैं तो उसमें के जो नॉन की फील्ड और नॉन की कॉलम्स का डेटा रहता है वो एक्सेस करना आसान हो जाता है, ना कि पॉसिबल हो जाता है. और एक टेबल को दूसरे के साथ अगर कनेक्ट करना हो तो की फील्ड्स बहुत ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि उसमें फॉरेन कीज रहते हैं. तो फॉरेन की को प्राइमरी की के साथ कनेक्ट करके ही हम लोग एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं. तो की फील्ड्स आर प्लेइंग एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल रोल इन ऑल द databases that we are creating. Key fields are used during the system design phase. क्यों? ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए. The four types of key fields are primary key, candidate key, foreign key, secondary. Primary key. A primary key is a field or a combination of field that uniquely and minimally identifies a particular member of the entity. आपके टेबल में जो भी डेटा है वो डेटा प्राइमरी की कॉलम को ही कंसिडर करके एक्सेस किया जाता है, क्योंकि डेटाबेस में जब भी कोई यूजर डेटा फेच करेगा, अपडेट करेगा, मैनिपुलेट करेगा, तब वो पूरा की पूरा डेटाबेस डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, वो हर एक टेबल को एक्सेस करता है, टेबल में प्राइमरी की को एक्सेस करता है. तो ये प्राइमरी की पूरे नॉन की कॉलम को के डेटा को एक्सेस करती है. एंड जनरली द प्राइमरी की कॉलम्स आर one single column present into our table. स्टूडेंट नंबर ये एक प्राइमरी की यहाँ पे कंसिडर की है, क्योंकि स्टूडेंट नंबर या रोल नंबर या पीआरएन नंबर या एनरोलमेंट नंबर को लेके उसका जो बाकी का डेटा है उस टेबल में का वो एक्सेस किया जा सकता है. That key also is minimal because it contains
no information beyond what is needed to identify the student. Sometimes it is necessary for the primary key to consist of combination of field. जनरली कोई कोई टेबल में एक कॉलम से पूरा डेटा एक्सेस नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम लोग कॉम्बिनेशन की या कंपोजिट की या कॉन्केटनेटेड की या मल्टी वैल्यूड की इसको यूज करते हैं. सो नो फील्ड्स विद इन द प्राइमरी कैन हैव द सेम डेटा. रिपीटेड वैल्यू प्राइमरी की कॉलम में अलाउड नहीं होती है, नल वैल्यूज भी अलाउड नहीं होती है. तो इस टेबल में देखिए प्राइमरी की सप्लायर नंबर, यहाँ पे देखो कि यूनिक डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिक वैल्यू है जो रिपीटेड नहीं है, नल वैल्यू भी यहाँ पे नहीं है. तो 1463 को लेके हम लोग सप्लायर का नेम अहमद या सप्लायर एड्रेस, सप्लायर टेलीफोन नंबर या सप्लायर कनेक्शन एक्सेस कर सकते हैं. देखो ये नॉन की कॉलम्स हैं, यहाँ पे देखो आपको नल वैल्यूज भी मिलेंगे, लेकिन ये प्राइमरी की कॉलम में आपको नल वैल्यूज नहीं मिलेंगे. ये रिकॉर्ड्स है हॉरिजॉन्टल, इसको रिकॉर्ड्स कहते हैं, रो को रिकॉर्ड्स कहते हैं. दीज आर ऑल कॉलम्स. So this is the attribute and these are all entities, can also be considered as field inside our table. Candidate key क्या होता है? Sometimes it is possible to have the choice of fields or the field combination to use as the primary key. मतलब एक कॉलम से ज़्यादा कॉलम जब ज़रूरी होते हैं की कॉलम करने के लिए, तो उसको कहते हैं कैंडिडेट की. Any field that could serve as a primary key is called as candidate key also. For example, every employee has a unique number, then you could use either the employee number or the social security number as a primary. Non-key fields. Any field that is not a primary key or the candidate key is called as a non-key field. नॉन की फील्ड मतलब आपके टेबल में का बाकी का जो पूरा डेटा है उसको नॉन की फील्ड कहते हैं. ये जो है ये सब नॉन की फील्ड्स है. ये देखो ये सब जो फील्ड्स है ये नॉन की फील्ड्स है एंड ये की फील्ड्स है. फॉरेन कीज. Foreign key is a field in one table that must match with the primary key value in the another table in order to establish the relationship between the two tables. तो जब भी आप लोगों को टू टेबल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है तो आपको सेकंड वाले टेबल में फॉरेन की बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, और वो फॉरेन की का जो कॉलम है वो प्रीवियस टेबल के प्राइमरी की के कॉलम के साथ मैच होना चाहिए, ना कि वो सेम होना चाहिए. तब जाके वो दोनों टेबल में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है. नहीं तो डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स है लेकिन उनमें रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको एक सिंगल डेटाबेस हम लोग नहीं कह सकते हैं. अनलाइक अ प्राइमरी की, द फॉरेन की नीड नॉट टू बी यूनिक. नाउ द फॉरेन की मस्ट ईदर मैच विद द प्राइमरी की और एल्स बी नल. सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी की का मतलब नॉन की कॉलम नहीं रहता है. सेकेंडरी की का मतलब नॉन की कॉलम नहीं रहता है. तो ये जो सेकेंडरी कीज होते हैं वो डेटाबेस में यूज करते हैं डेटाबेस के नॉन की कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए. सेकेंडरी की इज अ फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट कैन बी यूज टू एक्सेस और रिट्राइव द रिकॉर्ड्स. ये यूनिक होना कंपलसरी नहीं रहता है. समटाइम्स उनका दो सेकेंडरी कीज के कॉलम का कॉम्बिनेशन हम लोग करके उसको यूनिक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. For example, if you need to access the record for only those customers in a specific zip code, you would use the zip code field as a secondary key. Secondary key also can be used to sort or display the records in a certain order. तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं स्टूडेंट नंबर, एडवाइजर नंबर, कोर्स आईडी, ये प्राइमरी कीज है. यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी कीज, इसको कैंडिडेट की कह सकते हैं स्टूडेंट नंबर कोर्स आईडी को. सेकेंडरी कीज एडवाइजर नेम है. फॉरेन की एडवाइजर नंबर है क्योंकि यहाँ पे देखो एडवाइजर नंबर जो है यहाँ पे देखो ये कनेक्ट किया है
प्राइमरी की को एडवाइजर टेबल से, यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल है, कोर्स टेबल है, ग्रेड टेबल है। देखो ये स्टूडेंट टेबल है, राइट, स्टूडेंट नंबर उसका कॉलम है, उसको कनेक्ट किया है ग्रेड टेबल से जिसमें स्टूडेंट नंबर भी अवेलेबल है। कोर्स टेबल को कनेक्ट किया है कोर्स आईडी के साथ इस टेबल से। तो इस टाइप से हम लोग डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स कनेक्ट कर सकते हैं, ये की कंस्ट्रेंट्स को यूज करके। थैंक यू।